नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आप लोगों की सेहत अच्छी होगी। कुछ वीडियोज़ अगर आपने मेरे पुराने देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोज़ आते रहें। दोस्तों, आज मैं एक जजमेंट लेके आया हूँ आपके समक्ष। ये 5 अक्टूबर 2021 की जजमेंट है और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पास की है। और ये जजमेंट में क्या था कि 306 आईपीसी की जो सेक्शन एक टीचर के ऊपर लगा था और जो है हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और जो है मीन्स जो उनकी जो स्पेशल जो पिटीशन थी, स्पेशली पिटीशन का अलाउ कर दिया और जो प्रोसीडिंग्स थी 306 आईपीसी की उसे क्वैश कर दिया। तो दोस्तों 306 आईपीसी होता क्या है? 306 आईपीसी एक अबेटमेंट टू सुसाइड होती है और अगर कोई पर्सन सुसाइड कर लेता है और उसके ऊपर कोई सुसाइड नोट छोड़ देता है, अगर उस सुसाइड नोट में कोई डायरेक्ट एलिगेशंस नहीं लगी हैं तो ये 482 के अंदर क्वैशिंग हो सकती है। और साथ में अगर कोई पर्सन जो है वो अपनी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ ड्यूटी करता है और उस नॉर्मल कोर्स ऑफ ड्यूटी में कहीं भी जो रिमोटली और जो कह लो और ये मतलब कि दूर दूर तक कोई उस ऑब्जेक्ट के जो जो इवेंट हुआ इंसिडेंट हुआ है उसके साथ कोई लिंक ना हो तब भी क्वैशिंग में रिलीफ मिल सकता है। तो दोस्तों ये जजमेंट थी क्रिमिनल अपील 116/2021 की और इसमें कुछ जो फैक्ट्स थे वो ये थे कि एक जो अपीलेंट थे उन्होंने उनके ऊपर जो उनकी जो पिटीशन थी 482 सीआरपीसी की जो क्वैश मतलब राजस्थान हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी और जो इंग्रेडिएंट्स थे वो 306 आईपीसी के लगे हुए थे। और फिर एक क्योंकि वो एक टीचर थे और एक स्कूल के स्टूडेंट ने अनफॉर्चुनेटली एक सुसाइड कर ली थी और उनमें लिखा था कि मेंटल एक सुसाइड नोट छोड़ा था और ये उनके कंटेंट्स हैं उसके ऊपर हम डिटेल में थे। थोड़ा हम लीगल इश्यूज को देखते हैं, इस लीगल इश्यूज में क्या था उसको पहले हम देखते हैं। तो ये फैक्ट्स को ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए एक देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अबेटमेंट टू सुसाइड होता क्या है। अबेटमेंट टू सुसाइड ये होता है कि if person commits suicide, whoever abets the commission of such suicide shall be punished with imprisonment for the term which may extend to 10 years and shall also be liable to be fined। कोई किसी को उकसाता है सुसाइड करने के लिए और तो उसकी जो सजा है वो जो कि 10 साल है। तो अबेटमेंट वर्ड भी यूज किया गया है, जैसे मैंने इसके ऊपर पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं। अबेटमेंट जो है वो इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 107 के अंदर डिफाइंड है। अबेटमेंट के ऊपर भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो डेफिनेशन है इंडियन पिनल कोड की उसको रिप्रोड्यूस किया। उसमें ये कहा कि इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू थिंग्स, engage one or more person to do in conspiracy for doing of thing if an act or illegal omissions takes place in pursuance of that conspiracy and in order to do that thing or thoroughly intentionally aids by doing act or illegal omissions the doing of that thing। तो देखिए दोस्तों ये डेफिनेशन 107 की है। इसमें फिर कुछ जजमेंट्स हैं उनको कोट किया। फिर आगे देखते हैं आगे क्या लिखा, थोड़ा सा हम जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसको देखते हैं। पहले ये तो सारे प्रेसिडेंट्स हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताए हुए हैं प्रेसिडेंट्स सुप्रीम कोर्ट में। और एक जजमेंट का भी और भी डिस्कस की थी इस जजमेंट को, नारायणी मल्हारी थ्रोट वर्सेस विनायक देवरारी भगत एंड अनदर। तो where the judgment rendered by the High Court quashing the FIR was set aside। तो in said case FIR registered under section 3 stating the son and daughter were the teachers in Zilla Police and the accused was also teachers to infrequently calls to mobile daughter-in-law and used to harass। तो ये दूसरी जजमेंट को उन्होंने डिस्कस किया है। उन्होंने कहा कि जब कोई सुसाइड करते समय नोट छोड़ते हैं, अगर उसमें कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट हो इन FIR में तो और उसमें कहा गया है कि रिस्पोंडेंट ने कॉन्टिन्यूसली हरास किया है तो उसने अपना कंडक्ट नहीं किया, चेंज किया और जो कि ऑब्जेक्शन लगाई थी विक्टिम के, तो उस जजमेंट का उन्होंने डिस्कस किया। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ था कि कहा था कि 306 के जो इंग्रेडिएंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्ट ऑफ इंसाइटमेंट होना बहुत जरूरी है। मेल एलिगेशन ऑफ हरासमेंट would not be sufficient
इन इटसेल्फ, सिर्फ एलिगेशन लगा दिया कि हरासमेंट हुई है, ये कि सफिशिएंट नहीं होगा। और एलिगेशंस इस तरह की होनी चाहिए कि जिससे कि उसे कंपेल किया हो कि कमीशन ऑफ डूइंग दी सुसाइड। फिर साथ में एक और बात उठाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा है कि पर्सन जो सुसाइड करता है अगर वो हाइपर सेंसिटिव है और एलिगेशंस attributed to accused is otherwise is not ordinarily expected to induce a similar situated person to take an extreme steps of the committed suicide, it would be unsafe to hold the accused guilty of the abetment to suicide। क्या कि कोई व्यक्ति कोई हाइपर सेंसिटिव है और ऐसे एलिगेशन लगाते, कोई भी नॉर्मल सिमिलर सिचुएटेड पोजीशन में अगर कोई हो वो एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेगा, तो फिर अक्यूज्ड को गिल्टी करना अबेटमेंट टू सुसाइड को लिए काफी ज्यादा अनसेफ होगा। तो ये सारी चीजों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया। तो फिर कहा कि देखिए एक पिटीशन फाइल की थी जो 482 सीआरपीसी की हाई कोर्ट के सामने डिटेल फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस रखे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट ने उन सब जो सर्कमस्टांसेस को एनालाइज नहीं किया, मतलब एनालाइज ठीक मतलब लेस एनालाइज किया एनालाइज, लेकिन लेस एनालाइज किया कि जिससे कंक्लूजन निकल के आया। फिर कहा कि चूंकि अपीलेंट पीटी टीचर थे और टीचर हैं और पढ़ाते थे मतलब फिजिकल ट्रेनिंग देते थे फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्लास तक, और डिसिप्लिनरी कमेटी के भी मेंबर थे, तो फिर उनको ड्यूटी भी दी गई थी कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए और स्टूडेंट्स को वॉच करने के लिए कि स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, कि बंक कर रहे हैं और जस्ट छोड़ रहे हैं स्कूल को बिना परमिशन के। तो ये उन्होंने डिस्कस किया इस चीज़ में। और फिर आगे देखिए, आगे जो फिर बताया कि जो एक्ट डन किया कि जो लीगल ड्यूटी अटेंड किया, एक यहाँ पे पैरा नंबर 32 पे देखिए, पैरा 32 में ये डिस्कस किया कि अपीलेंट जो थे कि वो टीचर की पोस्ट पे होल्ड करते थे और जो भी कंडक्ट था जो डिस्चार्ज ऑफ मॉरल लीगल ड्यूटी की, और विदाउट बीइंग एनी सर्कमस्टांसेस व्हिच टू इवन रिमोटली इंडिकेट दैट देयर वाज एन इंटेंशन ऑन द पार्ट टू abet the commission of the suicide by one or of his own people, no mens rea can be attributed। कहा कि मेंस रिया एक इंग्रेडिएंट होता है कि अगले क्या इंटेंशन क्या है, इंटेंशन टू कमिट क्राइम है कि नहीं। कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी पर्सन है अपनी कोई ड्यूटी कर रहा है, लीगल और मॉरल ड्यूटी कर रहा है, और उसके पास कोई इसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि ऐसे कोई काम करे कि जिससे कोई व्यक्ति सुसाइड कर ले, तो ऐसे केस में मेंस रिया जो है वो नहीं बनता है, कोई एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता मेंस रिया को। और फिर कहा कि हाई कोर्ट ने मैकेनिकली डिसमिस कर दी इस पिटीशन को, और मैकेनिकली डिसमिस कर दी 482 को कि एफआईआर जो है कि कॉजनेंस ऑफ द कमीशन, मतलब कमीशन ऑफ द कॉजनेंस ऑफेंस कर रहा है। और फिर कहा कि हाई कोर्ट को ये पिटीशन जो थी, मतलब जो प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर देना चाहिए थे अगर उनको कंक्लूजन में आता है कि इस तरह की प्रोसीडिंग्स को अलाउ करना एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट होगा, और जो एंड ऑफ द जस्टिस रिक्वायर्ड होगा कि प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया जाए। फिर ये इस तरह की दूसरी जजमेंट्स हैं जहां स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस एल मुनिस्वामी, एक काफी फेमस जजमेंट है, क्वैशिंग पे काफी यूज की जाती है इस जजमेंट में। तो अगर हाई कोर्ट के बाद 482 के अंदर पावर होती है क्वैश करने के लिए, और प्रोसीडिंग्स जो हैं कंटिन्यू करना भी एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ कोर्ट होता है कि एंड ऑफ जस्टिस रिक्वायर्ड कि प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया जाए। तो इनहेरेंट पावर्स हैं हाई कोर्ट के पास सिविल और क्रिमिनल मैटर्स से, और सैल्यूटरी पब्लिक पर्पस। तो ये हाई कोर्ट की जजमेंट थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसमें उन्होंने रिलाई किया। फिर माधवराव सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया वर्सेस संभाजी राव अंग्रे एंड अदर्स, ये जजमेंट पर भी रिलाई किया। स्टेट ऑफ कर्नाटक, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल की जजमेंट पे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया। और ये सारे पॉइंट्स उसमें थे। फिर अब कोर्ट ने कहा कि कोई मटेरियल नहीं है, प्राइम फेशिया केस बनता नहीं है, मतलब एफआईआर में, और कोई स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेंट भी नहीं थी कि कोई सर्कमस्टांसेस शो नहीं करती कि इस तरह की इंटेंशन हो कि ये अक्यूज्ड ने कभी चाहा हो कि वो व्यक्ति स्टूडेंट सुसाइड कर ले। तो कोई ऑप्शन, मतलब फिर साथ में लिखा कि स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है और इमेजिनरी, मतलब और
कोई मटेरियल नहीं है, स्पेसिफिक एब्सेंस ऑफ कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है और कोई मटेरियल डेफिनेट नेचर में नहीं है और जो कि ना कि इमेजिनरी और ना ही इन्फ्रेंशनल है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस होगा कि अगर अपीलेट को कहा जाए कि ट्रायल फेस किया जाए, ट्रायल फेस करो। तो अनफॉर्चुनेट केस था, तो सिंपैथी पूरी थी और जिस बच्चे ने सुसाइड कर ली थी, लेकिन प्रोसीडिंग्स को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्वैश कर दिया। तो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी जो क्वैशिंग के ऊपर जो जजमेंट्स पर रिलाई किया, ये जजमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्वैशिंग के लिए। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल की जजमेंट है, माधवराव जीवाजी सिंधिया वर्सेस संभाजी राव की ये जजमेंट क्वैशिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस एल मुनिस्वामी, ये क्वैशिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर कोई डायरेक्ट एलिगेशंस, जैसे कि पहले भी कई वीडियोस में बताया कि अगर कोई डायरेक्ट एलिगेशंस नहीं लगी हैं, प्राइम फेशियल केस नहीं बन रहा है, और खासकर 498 में अगर मतलब जो सिबलिंग्स हैं जो दूसरे शहरों में रह रहे हैं और या फिर मैकेनिकली नाम इंसर्ट किया गया है, तो क्वैशिंग के लिए प्रेफर किया जा सकता है। और ताकि एक कोर्ट ने खुद कहा है कि ये ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस होगा अगर ट्रायल को स्टार्ट किया जाए तो उम्मीद है ये वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आते रहें। समय देने के लिए बहुत